नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर एक्सप्रेस का वक्त हो चुका है। खबर एक्सप्रेस में इस वक्त बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की मौत की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। ओछड़ी से पूर्व सरपंच जो है ये रह चुके हैं और इलाज के दौरान दिग्विजय सिंह की मौत की खबर है, जहां पर चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस के नेता हैं और ओछड़ी से पूर्व सरपंच जो है ये बताए जा रहे हैं। यानी कि बड़ी खबर इस वक्त चित्तौड़गढ़ से निकलकर ये सामने आई है। पूर्व सरपंच का जो है वो मौत हुई है और दिग्विजय सिंह इनका जो है नाम बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के हैं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की जो है मौत हो चुकी है और ओछड़ी के पूर्व सरपंच हैं, इनकी मौत की खबर निकलकर सामने आई है। चित्तौड़गढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर पूर्व सरपंच कांग्रेस के उनकी मौत की खबर निकलकर सामने आई है और इलाज के दौरान जो है इनकी मौत हुई है। चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ओछड़ी के पूर्व सरपंच ये दिग्विजय सिंह रह चुके हैं और इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की मौत हो गई और काफी लंबे वक्त से जो दिग्विजय सिंह थे वो बीमार भी चल रहे थे। कांग्रेस के नेता थे दिग्विजय सिंह और पूर्व सरपंच भी ये ओछड़ी से जो है वो रह चुके हैं और चित्तौड़गढ़ जिले में ये पड़ता है और इलाज के वक्त यानी कि इलाज के दौरान जो है वो इनकी मौत हुई है और इससे पहले भी लंबे वक्त से जो है वो इलाज चलता हुआ नजर आ रहा था और आज जाकर इनकी मौत, दुखद मृत्यु हो गई है। आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जो पेशे से तो डॉक्टर है लेकिन समाज सेवा से लगातार जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम प्रसाद की, जिन्होंने एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया और इसके जरिए वो घर बैठे काफी लोगों की और मरीजों की मदद करते हुए नजर आते हैं। अपनी कुर्बानी भी दी, अपने ऊपर रखा। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के चूड़ीनिया गांव के रहने वाले डॉक्टर रामप्रसाद भड़िया इन दिनों जयपुर सीकर लक्ष्मणगढ़ में कोरोना के उपचार के लिए भर्ती लोगों की सहायता और सेवा में जुटे हैं। पेशे से डॉक्टर भड़िया ने इसके लिए मानव सेतु नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। सबसे पहले आपको डॉक्टर रामप्रसाद भड़िया से ही सुनवाते हैं कि आखिर मानव सेतु का आइडिया उन्हें कहाँ से मिले। आपको बताना चाहूँगा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और किसान का लड़का हूँ। लक्ष्मणगढ़ तहसील में चूड़ीमियान मेरा गांव है। जब हम पढ़ने आए थे यहाँ जयपुर में तो काफ़ी गरीब लोगों की जो दशा यहाँ देखी थी। SMS अस्पताल बढ़िया सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके अंदर जब मरीज दिखाने आता है तो एक डरा हुआ सा महसूस करता था। जब हमारे पास हम मिलने जाते थे तो कहते थे कि आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, और जो काम होने वाला 4 दिन में काम होने वाला उसके लग जाते थे 15 दिन। तो हमने सारे दोस्त मिलकर के हमने एक टीम बनाई थी। उस समय से 2008 से हमने टीम बना करके हम सेवा कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों कोरोना की सेकंड लहर आई और उसमें हमारे फ़ोन कॉल्स इतने आने लग गए थे तो हम जवाब देना भारी पड़ गया था। तो हमने मेरे माइंड में एक आया कि मैं रामायण जैसे पढ़ता हूँ तो उसमें एक राम सेतु का जिक्र आता है। तो राम सेतु से मैंने एक कि मानव सेवा कर रहे हैं तो एक मानव सेतु नाम से एक ग्रुप बनाया। रामप्रसाद भड़िया ने बताया कि जो ग्रुप उन्होंने बनाया है उसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ग्रुप पर ही मरीजों की पूरी डिटेल डाली जाती है और फिर उसके बाद मरीजों से संपर्क किया जाता है ताकि उनका इलाज करवाया जा सके। उस मानव सेतु ग्रुप के अंदर पेशेंट्स का नाम, अटेंडेंट्स का मोबाइल नंबर और कहाँ पे एडमिट है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है, कहाँ पे एडमिट है, वो हमने हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमने RS, IS, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स एंड गांव में जो सेवा कर सकता है उस व्यक्ति का नंबर से हमने डाल रखे हैं। अपने आप कोई जो लोग सेवा करना चाहता है वो इसमें जुड़ करके सेवा करता है और जो सेवा करने के बाद जो आनंद मिलता है वो हमारे जो लोग हैं जो सेवा करते हैं वही बता सकते हैं। इस प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं कि ग्रामीण लोग कभी परेशान नहीं हो। डॉक्टर रामप्रसाद भड़िया मरीजों की गंभीर स्थिति होने पर उन्हें जयपुर के कई अस्पतालों में भर्ती करवाकर उनके और उनके परिजनों के लिए खाने, दवाइयाँ, ब्लड, प्लाज्मा और दूसरी वस्तुएं मुहैया करवाते हैं।
शेखावाटी के कई दर्जन रोगियों को रामप्रसाद भड़िया सेवा दे चुके हैं। जयपुर के साथ साथ सीकर और लक्ष्मणगढ़ के कई गांवों में कोरोना काल के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दूसरा सामान उपलब्ध करवाया। समाज सेवा से जुड़े कामों के लिए डॉक्टर रामप्रसाद भड़िया को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। हर खबर के लिए राजस्थान ब्यूरो चीफ डब्ल्यू गोस्वामी की रिपोर्ट। उधर रीट परीक्षा 2022 शनिवार को संपन्न हुई और परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल और शिक्षा विभाग की टीम लगातार तैनात रही। प्रदेश के अलग अलग के हिस्सों से परीक्षा की तस्वीरें निकलकर सामने आई। धौलपुर, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ के साथ साथ कोटा की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी। और परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग के दौरान अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया, तो वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए मंगलसूत्र और आभूषणों को प्रतिबंधित किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी परीक्षा केंद्र पर लगातार मौजूद रही। जिले में हमने बड़े इस परीक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है और नकल वगैरह नहीं हो, डमी कैंडिडेट नहीं बैठे परीक्षा में, इसको लेके फ्रिस्किंग पे बड़ा जोर दिया है और जो हर केंद्रों पे सीसीटीवी कैमराज और वीडियोग्राफर तैनात किए हैं और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो है डमी कैंडिडेट नहीं बैठ पाए। उसके सफल नियोजन के लिए और परीक्षार्थियों तथा आमजन को, स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का जो है असुविधा न हो, उसके लिए जो है जिला पुलिस ने व्यापक रूप से इंतजाम किए हैं। मुख्य रूप से चूंकि भारी मात्रा में परीक्षार्थी तथा उनके परिजन साथ में रहेंगे, तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पूरे जिला मुख्यालय पर 10 पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं, जो कि ट्रैफिक संचालन, सुचारू संचालन के लिए कार्य करेंगे। अच्छा लग रहा है। मैंने कम से कम पिछली रीट के बाद में सही तैयारी लगातार करना शुरू कर दी है। मैंने कहा था कि जो अपने मन से तैयारी करें और जो बुक होती है ना, उनसे तैयारी करना सबसे बेहतर होगा। मैं रीट की एग्जाम देने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहुत अच्छी तैयारी है औरों को अच्छी तैयारी के साथ अच्छी एग्जाम देने की संदेश। तो उधर अजीतगढ़ के लोगों को जल जीवन मिशन के तहत एक बड़ी सौगात मिली है और शहर के लिए 6.93 करोड़ लागत की पेयजल योजना सहित कई गांवों में पेयजल और बिजली के 14 करोड़ 86 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के पूर्व अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और पूर्व न्यायपालिका चेयरमैन संतोष देवी भी, सुनीला लोड़ाकू और पूर्व जिला पार्षद सीताराम जाट के नेतृत्व में अतिथियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आयोजित में शिलान्यास समारोह में शेखावत ने ये कहा है कि गांव, गरीब और जरूरतमंद तक सुविधाएं मुहैया करवाना हमारा अहम लक्ष्य है। और इसके बाद विधायक अजीतगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल सुमन गौड़वाल की अध्यक्षता में पौधारोपण कार्यक्रम में शरीक हुए। अजीतगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जीवन मिशन के तहत जो है वो एक नई सौगात लोगों को मिली है और विकास कार्यों का लगातार शिलान्यास किया गया। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का तोहफा जो है वो जनता को अब दिया गया है और इससे काफी लोगों का जो जीवन है वो सुधरता हुआ नजर आएगा। जीवन मिशन के तहत लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि लोगों को इन तमाम सुविधाओं को लेकर एक न एक दिन इनको दिया जाए और वो दिन जो है वो आता हुआ नजर आया। करोड़ों रुपए की सौगात का शिलान्यास जो है वो अजीतगढ़ में हुआ है। उधर बाड़मेर में परीक्षा देने जा रहे छात्रों की कार और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई है और इसी हादसे में एक कार सवार की मौके पर ही मौत हुई है। वहीं एक छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और इस घटना की सूचना पुलिस को दी जा चुकी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया है।
बड़मेल की ये पूरी घटना है जहां पर परीक्षा देने के लिए छात्र जो है वो जा रहा था और कार और डंपर के बीच में जब वो जोरदार टक्कर हुई तो एक बड़ा हादसा होता हुआ नजर आया। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई और एक छात्र इसमें घायल बताया जा रहा। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल में रेफर करवाया गया और वहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये एक दुखद और एक बड़ा हादसा जो है वो बड़मेल में होता हुआ नजर आया है। उधर कोटा जिले के कैथुना थाना क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए MBS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। और तीनों मजदूर जो हैं वो बिहार के रहने वाले बताए जा रहा है। सुबह ट्रैक्टर में बैठकर धान की रुपाई करने के लिए खेत जा रहे थे, तभी दौरान ये एक बड़ा हादसा घटित हुआ है। कोटा की एक खबर है जहां पर ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। आपको बताएं खेत की रुपाई करने के लिए ये लोग जा रहे थे और जिस वक्त ये जा रहे थे उस वक्त ये दुखद हादसा हुआ है, जिसमें 2 मजदूरों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही और इसमें एक मजदूर जो है वो गंभीर रूप से घायल है और घायल मजदूर को अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। उधर चित्तौड़गढ़ के सदर रेलवे स्टेशन पर बीती रात समुदाय विशेष के कुछ युवकों के द्वारा जूता व्यवसायी के साथ मारपीट करने की घटना का माहौल जो है वो गर्म होता हुआ नजर आया। वहीं पुलिस ने रात को ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही मारपीट की घटना के विरोध में आज रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बाजार जो है वो आधे दिन के लिए बंद भी रखे गए हैं। चित्तौड़गढ़ की पूरी घटना है जहां पर पूरे क्षेत्र में अब पुलिस जो है वो धरपकड़ में लगी हुई है। व्यापारियों के साथ मारपीट की जो घटना है वो निकलकर सामने आई है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बताएं कि पूरे क्षेत्र के अंदर पुलिस लगातार नजर बनाए हुई है और ऐसी घटनाएं दोबारा न घटित हो इसको लेकर कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई भी नजर आई। खबर चित्तौड़गढ़ की है जहां पर व्यापारियों के साथ जो है वो पूरी आवर्ता जो है वो करते हुए नजर आए और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में अब पुलिस जो है वो गश्त करती हुई नजर आ रही। व्यापारी के साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद जब व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। ये तो मैंने तो अपने पड़ोसी के दुकानदार को देखा कि वो मार खा रहा है, बहुत जने काफी जने 5-7 जने मार रहे थे तो मैं दौड़ के उसको बचाने पहुंचा तो इन्होंने मेरे ऊपर भी अटैक कर दिया। चप्पल लेने आया था मेरे पास 200 रुपये चप्पल बताया, एक्शन की चप्पल थी 240 रुपये बताए थे, 240 के 20% लेते रहे, 200 रुपये बोले सस्ती वाली चप्पल है क्या? मैंने कहा नहीं है, थैले में मिल जाएगी, बस इतनी बात हुई। एक कल का मैटर था और आज फिर मारने आ गए। उधर खबर अब हनुमानगढ़ के भादरा से है जहां पर विधायक बलवान पूनिया ने भादरा के झांसा रोड पर शिलान्यास किया है और शिलान्यास समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भादरा पंचायत समिति और उप प्रधान बलवान फागेड़िया और नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक कुरैशी मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में सरपंच ने अतिथियों का माला और सापा पहनाकर स्वागत किया और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक बलवान पूनिया ने यह कहा है कि 35 करोड़ की लागत से भादरा के चासला सड़क बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में क्षेत्र की तमाम सड़कों को सही करने का काम भी किया जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में बजट लाने का प्रयास करेंगे और विधायक ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि आज हर आदमी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जोड़ना चाहिए ताकि उसका आगे चल के भविष्य सुनहरा हो सके। रोड
जो पिछले काफी दिनों से जर्जर स्थिति में था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान की विधानसभा में 2022 में घोषणा करी थी, उसका टेंडर हो गया और वर्क ऑर्डर हो गया और आज उसका शिलान्यास करा है। आने वाले 4-1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा रोड और 7 मीटर चौड़ा बनेगा और जोरदार सड़क बनाएंगे, जिससे लोगों को सुविधाएं हो, विकास के काम तेजी से आगे बढ़े। उधर राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर के अंदर अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत झुंझुनू में भी एसपी ने निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह के नेतृत्व में आरसीए कंपनी प्रभावित इलाके में उदय भारत सिंह और खेतड़ी की जांच कर रही है और इसी बीच एसपी मृदुल कछावा ने अवैध खनन के खिलाफ आगामी दिनों में सख्ती बरतने के संकेत दिए। वहीं मौके पर एक ट्रैक्टर और एलएनटी मशीन के साथ डंपर को भी जो है वो आगे की कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आई है। अवैध खनन को लेकर के आज जिला पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जैसा कि राज्य सरकार की और पुलिस मुख्यालय की मंशा है और प्राथमिकता भी है। इसकी रोकथाम के लिए आज एडिशनल एसपी झुंझुनू के नेतृत्व में आरएसी की एक कंपनी तथा हमारे सीओ साहिबान तथा एसएचओज उदयपुर वाटी और खेतड़ी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज जो है वो हमारे द्वारा की जा रही है। आगामी समय में भी, भविष्य में भी अवैध खनन के विरुद्ध लगातार एक प्रभावी कार्रवाई जिला। उधर कोटा जिले के नोट आना गांव में पुलिया भारी बरसात के चलते जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और इसके कारण राहगीरों के आने जाने की समस्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई हैं और पुलिया निर्माण की सरकार से लगातार मांग कर रही हैं। ये पुलिया जो है वो आप साफ तरह से देख सकते हैं कि लोगों को आखिर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया की जो हालत थी वो पहले से ही बद से बदतर होती हुई नजर आ रही थी। अभी कुछ ही वक्त में ये पुलिया बनाने का जो है निर्माण करने का मांग लगातार की जा रही थी और उससे पहले ही ये पुलिया गिरने से अब लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिया की खस्ता हालत के बाद जो है स्थानीय विधायक धरने पर बैठ गई और सरकार से लगातार ये मांग कर रही है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोगों की जिंदगी जो है वो सुचारू रूप से चल सके। एक प्रस्ताव हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी हमने भेजा है कि एक ऐसा पुलिया बनाया जाए ताकि इस गांव को हर साल ये परेशानी से नहीं झेलना पड़े, परंतु आज तक यहां प्रशासन की ओर से 1 रुपया भी नहीं डाला गया है। उधर खबर नूहर क्षेत्र के गांव टोपरिया से है, जहां पर ग्राम पंचायत टोपरिया के चक टोपरिया बरानी और ढडेला वरानी में बीटी काटन की फसल का निरीक्षण किया गया है और सहायक कृषि अधिकारी रामजस टाक और नए कृषि पर्यवेक्षक गांजानंदपुरी ने खेतों में जाकर किसानों को बीटी काटन में थिरस, जैसिड और सफेद मच्छर के नियंत्रण का सुझाव दिया। साथ ही साथ रसायनों का छिड़काव भी किया जाए और विभागीय जानकारी के अनुसार लगातार इसको डाला जाए और जानकारी भी दी जाए। किसान श्याम सुंदर गोदारा ने बताया है कि नरमे की बिजाई मई माह के पहले हफ्ते में की गई है और मौसम में बदलाव आने के कारण नरमे की फसल में कई बीमारियां उत्पन्न हो रही। वहीं कृषि अधिकारी ने किसानों को अपने अपने खेतों में गुलाबी सुंडी की प्रतिदिन निरीक्षण करने की सलाह दी है और नए कृषि पर्यवेक्षक गाजानंद ने यह बताया है कि किसान सभी फसलों में खरपतवार नियंत्रण करने की सलाह दी है और अन्य फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई है। उधर रामगंज मंडी के चेचट थाना क्षेत्र के हतूना गांव में बीती रात एक युवक पानी में तेज बहाव में बह गया और इसकी सूचना ग्रामीणों ने चचेटा पुलिस को दी। वहीं सूचना पर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और पुलिस से घटना स्थल पर पहुंच गई और डूबे हुए युवक की लगातार तलाश में जुटी हुई है।
आपको बताएं कि तेज बहाव में एक युवक जो है वो पानी में डूब गया है और इस मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को जैसे ही सूचना दी गई, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर पहुंची। आपको बताएं कि तेज बहाव के बीच जब ये युवक डूबा तब स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी थी और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार छानबीन करती हुई और तलाश में जुटी हुई है और साथ ही साथ किसी भी अनहोनी को ना होने दे इस तरह की एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहले से ही मुस्तैद रहती है। लेकिन ये दुखद खबर है जहां पर एक युवक जो है वो पानी के बहाव में बह गया और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम अब लगातार प्रयास कर रही है कि उसको ढूंढा जा सके। रामगंज मंडी में कोटा स्टोन व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जत्था सांवरिया सेठ दर्शन के लिए रवाना हुआ है और इस दौरान श्रद्धालुओं ने सांवरिया सेठ पहुंचकर दर्शन भी किए। साथ ही रामगंज मंडी क्षेत्र के लिए अमन, चैन और भाईचारे की प्रार्थना की गई। आपको बताएं कि व्यापारियों ने निम्बहाड़े में बीती शुक्रवार की रात चल रहे जागरण में हिस्सा लिया है और उसके बाद सुबह व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निम्बहाड़े के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट के मंत्री श्री चंद्र कृपलानी का केक कटवाकर जन्मदिन भी मनाया और उनके प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया है। अमन और भाईचारे को लेकर भी प्रार्थनाएं की गई हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जत्था जो है वो रवाना होता हुआ भी नजर आया। सांवरिया सीट दर्शन के लिए जो है वहां पर लोग पहुंचे हैं और लगातार अमन और चैन के साथ साथ भाईचारा बना रहे इसकी भी प्रार्थना जो है वो लगातार की जा रही है। खबर बीकानेर से है जहां रीट परीक्षा को लेकर बीकानेर एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है और रीट परीक्षा में इस बार बीकानेर में नकल करवाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही जिला पुलिस ने सतर्कता से नकल गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा है और वहीं पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने यह बताया है कि एसएसपी अमित कुमार और डीएसटी प्रभारी महेंद्र दत्त शर्मा के साथ साथ जीएनवीएस और एसएचओ महावीर विश्नोई और साइबर सेल के हेड कांस्टेबल दीपक यादव की सतर्कता से 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। इनके पास से ब्लूटूथ और डिवाइस भी बरामद की गई है और फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बताएं बीकानेर का मामला है जहां पर नकल का गिरोह का जो पर्दाफाश है वो होता हुआ नजर आया है और नकल गिरोह का पर्दाफाश यहां पर पुलिस ने किया। 2 आरोपियों को इसमें दबोचा भी किया है और इससे पहले भी मामले की जांच जो है वो पुलिस से और केस में करती हुई नजर आ रही थी क्योंकि नकल का गिरोह जो है वो अलग अलग जगह पर सक्रिय भूमिका निभाता हुआ नजर आया है और इस बार भी नीट की परीक्षा को लेकर बीकानेर में 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है और दबोचने के बाद मामले में आगे की तफ्तीश पुलिस करती हुई नजर आ रही है। उधर खबर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता से जुड़ी हुई आ रही है जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बातचीत की है और भजनलाल शर्मा ने मंत्री जो है प्रदेश के महामंत्री उन्होंने जयपुर मुख्यालय में हुए निकाय चुनाव की कार्यशाला में भाग लेते हुए पत्रकारों से भी बातचीत की। वार्ता के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर खुशी जताते हुए देश का शीर्ष पद पर किसी जनजाति को मिला है उसके लिए लोकतंत्र की जीत और बधाई दी है और ऐसा सपना अटल बिहारी वाजपेयी सहित हमारे शीर्ष नेताओं ने देखा था जो आज पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये यात्रा त्रिपुरा सुंदरी यात्रा में शामिल होने के लिए कल सुबह यहां से रवाना होंगे और 24 तारीख को 8 बजे ये यात्रा त्रिपुरा सुंदरी जो एक ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है मां त्रिपुरा सुंदरी जी का, वहां से वो प्रारंभ करेंगे और 25 तारीख को बेणेश्वर धाम जो वहां का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिसको कहते हैं
जिसको वहां का हरिद्वार कहा जाता है, वहां जाकर के उसका समापन होगा। यात्रा में शामिल होने के लिए कल सुबह। चलिए फिलहाल खबर एक्सप्रेस में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।